हेलो इंडिया। नमस्कार। गुड इवनिंग। लोग जुड़ते जा रहे हैं, लेकिन जितने लोग आए हैं आप सभी का स्वागत, ग्रीटिंग्स। आप सब जिंदगी बदलने के लिए इरादे से आया है, तो हम देर किस बात कर, शुरू कर लेते हैं। उम्मीद है मेरा वीडियो आप तक पहुंच रहा है। मेरा आवाज़, मेरा वीडियो वीडियो सब कुछ सही है। अगर सही नहीं तो आप मैसेज भेज सकते हैं, पर अगर मैसेज नहीं आया तो मैं यही उम्मीद करूंगा सब कुछ सही है। तो लेडीज एंड जेंटलमैन, आपको याद होगा हमने कुछ टाइम पहले, इनफैक्ट काफ़ी टाइम पहले, लॉकडाउन के दौरान या उसके बाद, हमने आपसे वादा किया था हम ये इंडस्ट्री से जुड़ा हुआ हर वो चीज़, यानी कि ए टू सेड आप तक पहुंचा देंगे। इसका वादा आपको याद होगा। और इस सिलसिले में हमने काफ़ी आगे बढ़ भी चुका है। आपको याद होगा काफ़ी मैसेजेस आ रहा है, क्योंकि मेरे को एक्चुअली दूसरा वो देखना पड़ता मोबाइल आपका। थैंक यू एवरीबडी। दस वॉइस नहीं आ रही सर, हो वॉइस नहीं आ रही, अब तो आ रहे होंगे। somebody has written वॉइस नहीं आ रहे। मिस्टर कांति कुमारी, आई थिंक वॉइस तो आ रहा है। आई होप माई वॉइस इज क्लियर नाउ। हाँ ठीक है, ओके, थैंक यू। ओके, तो मैं क्या बता रहा था, हमने एक सिलसिला शुरू किया था इंडस्ट्री से जुड़े हर वो चीज, ए टू सेड कैटेगरी। तो हम लगभग आधा तक पहुंच भी गया। एंड आई इफ आई रिमेंबर करेक्टली, लास्ट वन वाज एल, हमने एल तक, एल वाज फॉर लीडिंग एटीट्यूड। तो अभी आज का डेट में, आज का दिन, हम आपको क्या लेके आए हैं ये तो आपको ही पता होगा। क्या सब्जेक्ट तो शायद मुझे पता है, लेकिन आप गेस कर सकते हैं। टुडे इज एम फॉर मदर। तो एम कैटेगरी में वैसे नेटवर्किंग से जुड़ाव बहुत अच्छा है, लेकिन सबसे ज्यादा रेलेवेंट, मैं कहता हूँ आज का दिन वैसे भी उसका रेलेवेंस बहुत ही ज्यादा है। वो क्या हो सकता है, इनफैक्ट मैं थोड़ी देर में बताऊंगा आपको, पूरा सब्जेक्ट के बारे में बताऊंगा। लेकिन तब तक मैं आपको ऐसे करता हूँ, एक स्टोरी सुनाता हूँ। क्या पता स्टोरी के बीचों बीच आपको कुछ क्लू भी मिल जाए मैं किस चीज के बारे में जिक्र करने वाला हूँ। व्हाट इज एम फॉर। एक बार की बात है, मैं अपना परिचय भी दे दूंगा, चिंता मत करो। आपसे हालचाल भी पूछेंगे। आपका काफी सारे लोगों का मैसेज आ रहा है। अभी करीब 200-300 के करीब लोग जुड़ चुका है, और भी आ रहा है, उनका इंतजार है। तब तक जब तक वो लोग, जो लोग लेट आते हैं वो स्टोरी मिस करेंगे, कोई बात नहीं, ये तो आपके लिए स्पेशल है एक स्टोरी। बहुत कम लोग ये स्टोरी सुना होगा, कई स्टोरी तो मैंने बनाया भी है। और कल ये तो कहीं मिलता जुलता एक इंसिडेंट है। वेल, एक बार की बात है, एक दुकानदार अ, उनका जो है एक गाड़ी ले लिया, उसको डिलीवरी वगैरह के लिए, एक सेकंड हैंड मारुति का पुराना, शायद अल्टो वाल्टो कुछ ले लिया। और एक ड्राइवर भी रखा, किसी मित्र का कोई ड्राइवर था, तो उसने रेफर किया, तो उसने ड्राइवर को रख दिया। और प्रॉब्लम क्या है, ड्राइवर को गाड़ी ठीक से चलाना नहीं आता, तो इधर उधर ठोकते थे। तो दुकानदार ने भी सोचा अब कोई बात नहीं यार, कौन सी नई गाड़ी है, पुरानी गाड़ी है, थोड़ा टुकाई तो होगा, और ठुकते ठुकते ये ड्राइवर सीख भी जाएगा। और कोई ड्राइवर ज़्यादा इम्प्रूव नहीं किया, और कुछ टाइम के बाद इन्होंने एक महंगी गाड़ी ले लिया, ओडी। ओडी आपको मालूम है ना, ओके, आधा 1 करोड़ का गाड़ी है। तो लेकिन ओडी भी ठुकना शुरू हो गया ना, तो इसको थोड़ा सा गुस्सा हो गया, और ये पीछे बैठ के उसका थोड़ा सा डांटना शुरू हो गया। और देखते देखते ओडी इसने टेढ़ी कर दिया, ओके, ठुकते ठुकते। तो फिर इसने बोला भाई देखो ऐसे तो चलेगा नहीं है, तुम या कहीं और सीख के आ जाओ। तो ड्राइवर भी जब इतना डांटना शुरू किया, ड्राइवर भी चुप नहीं रहा। ड्राइवर ने बताया साहब जी, आप बीच बीच में ऐसे बोलने से मेरे को कंसंट्रेशन वो हो जाता है, और आप मेरे अपने मैं जैसे मर्जी है मेरे को चलाने दो भाई, तभी ये ठीक से चल पाएगा। तो आप इसको इंटरप्ट डिस्टर्ब प्लीज मत कर लीजिए। खैर ऐसे में 95% पीपल हालात से समझौता करता है। और वैसे समझदार लोग ये करना चाहिए, क्योंकि इसमें क्या है, ये दुकानदार को गाड़ी चलाना भी आता है, वो अच्छा खासा गाड़ी चलाना आता है, लेकिन फिर भी उसने ड्राइवर को रखा है। उसका वजह कही है, पार्किंग का प्रॉब्लम, या कुछ बीच में डिलीवरी देने के लिए लेके जा सकते हैं गाड़ी, इस वजह से ड्राइवर रखा है। लेकिन जो ड्राइवर गाड़ी नहीं चला रहा, तो समझदारी इसी में है, वो गाड़ी वापस ले ले, मतलब उनसे छीन ले और खुद चलाने के लिए कोशिश करे।
लेकिन ये तो आपको ही पता है 95% लोग ऐसे करते नहीं है, तो क्या बात है, 5% है ना, लेट अस बी पॉजिटिव. सो वेलकम टू द FLP डिजिटल इनिशिएटिव ऑफ फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट्स. और मेरा नाम प्रेम राजन. FLP की रैंकिंग दुनिया से पिछले 20 साल 20+ हो गया, 20 साल से जुड़ा हूँ. एंड इन द मार्केटिंग हायरार्की आई एम ए स्टोरिंग मैनेजर. अभी रुको, मैंने स्टोरी अभी कंप्लीट नहीं किया, अभी स्टोरी चलते रहेंगे. अच्छा, स्टोरी का अभी फ्लैशबैक में मैं थोड़ा बताऊं. कुछ लोग लेट आया, जैसे गाड़ी के बारे में, पुराना गाड़ी टुकते थे, फिर उसने ओडी ले लिया, ओडी भी टुकना शुरू किया, तो इसको पीछे बैठ के ड्राइवर को डालना शुरू किया. ड्राइवर ने बोला देखो मेरे को अपनी मर्जी से चलाने दो. ऐसे में 95% लोग कुछ नहीं करते, 5% लोग बदलने के लिए तैयार होते. अब इसमें ये कहानी में थोड़ा सा एक ट्विस्ट है. वो ट्विस्ट ये है, ये जो गाड़ी है आपकी जिंदगी है, और ये जो ड्राइवर है आपका मन. तो अगर आप ड्राइवर को बदलते नहीं है, मन को बदलते नहीं है, ये कहीं ना कहीं एक मेजर एक्सीडेंट होगा, आपका जिंदगी बर्बाद भी हो सकता है. इसलिए समझदार लोग ड्राइवर को बदलते हैं, मन को बदलते हैं, ताकि जिंदगी में सुधार लाए. लेकिन बहुत ज्यादा लोग ऐसे करते नहीं. तो आज का जो यम है, कुछ भी और नहीं हो सकता. इट इज माइंडसेट. इनफैक्ट मैं सोच रहा था, वैसे आज मैं आपको क्या बताऊं, मैं इनिशियली मेरा प्लान था दिल की बात आप तक पहुंच जाए, लेकिन मैं आज दिल की बात नहीं करूंगा. आज वैसे भी संडे है, संडे मन की बात. मैं सोच रहा था सुबह मन की बात बोलूं, अगर सुबह संडे को, आज आखिरी संडे है ना, इस महीने का लास्ट डे 31 है, मंथ एंड है, ओके, वीकेंड है, और संडे का दिन है. सुबह मिले तो ज्यादा था, लेकिन सुबह किसी और ने मन की बात किया है, आपको पता होगा. इनफैक्ट हमारा मिस्टर पटेल FLP का जो ट्रेनर है, 11 बजे उनका मीटिंग था. मैंने पूरा सुना नहीं है कि वो गुजराती में था, इसे गुजरात स्पीकर, गुजराती में तो मैंने पूरा सुना नहीं है, लेकिन उन्होंने भी कहीं ना कहीं कुछ मन की बातें किया होगा. तो टुडेज एम इज फॉर माइंडसेट, और कुछ भी नहीं है. ओके, विल बी ओनली टॉकिंग अबाउट द माइंडसेट. माइंडसेट के बारे में तो बहुत कुछ चर्चा हो रहा है ना आज के डेट में, सोशल मीडिया भरा पड़ा हुआ है, आप इतने सारे किताबें लिखा हुआ है. एंड आपको मैं शायद सुनने से ये शायद खबर पहले था ही नहीं होगा. जो डिजिटल इनिशिएटिव जो चल रहा है पूरा दुनिया में, या शायद हिंदुस्तान में, जो डिजिटल कोचिंग जिसका नाम है, इट हैज बिकम ए $1 billion इंडस्ट्री. $1 billion इंडस्ट्री मतलब 1000 करोड़ नहीं, उससे ऊपर भी हो सकता है. हजारों करोड़ का जो एक इंडस्ट्री बन चुका है, और उसमें ज्यादातर डिजिटल कोच आपको ये सिखाता है आपको मन बदलना है. मन बदलने से धन आ जाएगा. कैसे, क्या है इसमें, कोई सच्चाई है क्या नहीं है, हम है ना. तो हम करीब आधा घंटा, मे बी अबाउट 45 मिनट्स साथ रहेंगे. तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है. तो मैं आपसे यही रिक्वेस्ट करूंगा, आप अपनी दिमाग की फ्रीक्वेंसी हमारी दिमाग की फ्रीक्वेंसी से बिल्कुल मिलता जुलता रहिए. और मोबाइल जितना भी, मैं ये नहीं बोलूंगा बंद करने के लिए, लेकिन उसको DND डाल के कहीं इधर उधर आप डिस्टर्ब ना होके थोड़ा सा केंद्रीकृत, सेंट्रलाइज होके आपका अटेंशन अगर मेरे तरफ आता है, इसमें हम दोनों का भलाई है. ओके, बहुत जल्दी हम आगे बढ़ेंगे. अच्छा, ये माइंडसेट, ओके, मन को बदलना, ओके, या मन के ऊपर कनेक्टेड कुछ मोटिवेशन, ये क्या है, इसका फंडा मुझे भी नहीं पता था. मतलब ये क्या है, क्यों बदलना है, मुझे भी कोई बिल्कुल आइडिया नहीं था. लेकिन फिर विचार बदल गया, और देखो मैं आपके सामने आ गया. कहीं ना कहीं मुझे भी ये माइंडसेट या बदलने का इंपॉर्टेंस हमें पता नहीं था. हमारे लिए बड़ा कठिन था, क्योंकि हमारा ये माइंडसेट उस टाइम बदलना मतलब बड़ा ही मुश्किल था. एक कंप्यूटर प्रोफेशनल का जो माइंडसेट, एक नेटवर्किंग के हिसाब से या हेल्थ इंडस्ट्री के हिसाब से बदलना, मतलब इमेजिन द अमाउंट ऑफ अनलर्निंग एंड लर्निंग प्रोसेस उसमें जो किया है, अनबिलीवेबल. लेकिन वो ये माइंडसेट बदलने का जो इंपॉर्टेंस जब हमें समझ में आया, वो ये विचार बदल दिया. आपको ये स्टोरी तो मालूम है ना, जो कुमार जो वो कुछ बनाते थे, जो कुमार आपको मालूम है ना, द पॉटर, ओके, जो मिट्टी का बर्तन वगैरह बनाते थे. तो वो सर्दी का टाइम उसने सोचा वो बना देता है, वो कई बर्तन बनाने के, वो क्या बोलते हैं, अंगीठी बताते ना, चूल्हा, जो सर्दी में लोग गर्म करने के लिए वहां पे कमरे में रखते हैं, उसके अंदर कोयला वगैरह डाल के ना गर्म करते हैं. शायद अंगीठी, दिल्ली में तो लोग अंगीठी बोलते हैं. लेकिन जब
एक दिन धूप का टाइम उसको लगा यार अभी सर्दी तो खत्म हो जाएगा, जनवरी का महीना खत्म होने वाला है, अभी फरवरी मार्च में तो ये ठंड रहेगा नहीं है, मेरा ये बिकेगा नहीं है। तो उसने जितने भी सेमी फिनिश, जो पूरा फिनिश नहीं थे, वो सबको दोबारा उसमें ओके डाल के दोबारा तब के उसको जो मडका मडगा टाइप बनाया, सुराई सुराई टाइप बनाया। तो जब सुराई बन गया उसमें अंदर पानी डाल दिया, और जैसे ये पानी उसमें से पी रहे थे वो सुराई की आवाज आया, सुराई का आवाज आया, मालिक आपको क्या हुआ, मेरे को तो कुछ और बना रहे थे आप, मेरे को अंगीठी या छोला बना रहे थे, ये आपने एक परिवर्तन कैसे हो गया? तो कुमार ने बोला मेरा विचार बदल गया। तो सुराई से आवाज आया, आपका विचार बदल दिया, मेरा जिंदगी बदल गया, मेरा जिंदगी बन गया। तो मेरे केस में भी एग्जैक्टली वो ही है, सोच बदल दो, सितारा बदल देंगे फॉरएवर में। सबसे बड़ी बात, सबसे अच्छी बात है, आपको बहुत ज्यादा कुछ हटके करने की जरूरत नहीं है, लेकिन थोड़ा सा हटके सोचना तो है ना। तो हटके सोचने का जो माइंडसेट है, हम उसी की बात आज के डेट में आपसे करने वाला है। सक्सेस माइंडसेट आपने अक्सर सुना होगा, सक्सेस माइंडसेट यूट्यूब भरा पड़ा हुआ है, बहुत सारे मोटिवेशनल ट्रेनिंग। जैसे मैं आपको बताऊं, जो $1 बिलियन इंडस्ट्री, अगर डिजिटल कोचिंग का आज के डेट में अगर $1 बिलियन इंडस्ट्री बन चुका है, उसमें एक सब्सटैंशियल शेयर ये माइंडसेट के ऊपर है। आप देखो, जो भी आप ट्रेनर, इनफैक्ट 2-3 साल मैंने विवेक बिंद्रा या संदीप माहेश्वरी को मैं काफी टाइम से सुन रहा था, और उन लोग कभी माइंडसेट के ऊपर इतने जोर नहीं दिया जितना ये पिछले कुछ टाइम से। वो उसका एक रीजन भी है, क्योंकि लॉकडाउन में कई लोगों का मानसिक जो संतुलन ओके इधर का उधर वाला हो गया होगा। तो मैंने सोचा दैट विल बी लिमिटेड, बट टुडे there are courses offered, there are digital courses, there are capsule courses, there are like so many institute based courses, there are offline online coachings being done on mindset। भाई इतनी बड़ी बात क्या है, क्योंकि लोगों को पता है कई बार अगर आप एक छोटी सोच से आगे बढ़ने के लिए जाता है, बहुत सारी दिक्कत आ सकता है। हो सकता है आप लाइफ में जब आगे बढ़ते टाइम एक छोटी सोच से शुरू हो गया होगा, और जब नतीजा निकला छोटी से थोड़ा सा आगे निकल गया होगा। हो सकता है आपने बड़ी सोच से शुरू किया होगा, और जब नतीजा निकला बड़ी से थोड़ा कम हुआ होगा, कोई बात नहीं है। लेकिन क्या ऐसा कभी हुआ है आपने सोचा छोटा और बड़ा निकल गया? ये तो नामुमकिन है। इसलिए हम कहते हैं छोटी सोच और पैर में मोच इंसान को कभी आगे बढ़ने नहीं देता। तो आपको उसी हिसाब से सोच बदलना पड़ेगा। और जहां तक आप सोच की बात करते हैं या आप सोच बदलने की बात करते हैं, आपका सोच बदल के आप कैसे सफल हो सकता है, आपका सोच बदलने से आप कैसे अमीर बन सकते हैं, ये बता के बहुत सारे चैनल, बहुत सारे इंस्टीट्यूट, बहुत सारे जो मोटिवेटर्स अमीर बन चुका है, करोड़पति बन चुका है। अभी उन लोग आपको सिखा के आपको अमीर बनने का तरीका समझा के अगर अमीर बन सकता है, अगर उन लोग अगर करोड़पति बन सकता है, आपका लाखपति बनना तो बनता ही है ना। अभी YouTube में आप देखा होगा, देखो माइंडसेट के ऊपर इतना वीडियो है, वो आपको बताता है देखो आप हमारा जो वीडियो लाइक करो, पूरा देखो, एंड तक देखो, एंड में मैं आपको कुछ अगर टिप्स दूंगा, और उसके बाद आप घंटी बजाओ या बेल बटन दबाओ, और आप खुशी खुशी घंटी बजाते हैं, और बदले में आपको क्या मिलता है? आपको गंडा कुछ मिलता है? कुछ भी नहीं मिलता। उन लोग अमीर बनता है। और मैंने इनके ऊपर बहुत सारे जो स्टडी किया है, कहते हैं अगर जब इतने सारा लोग इसमें पैसा कमा रहे हैं, भले ही ज्यादा उन लोग कमा रहे हैं, मतलब जो सीखने वाला उसमें कम कमाता है, लेकिन सिखाने वाला अगर आप ज्यादा कमाता है, तो कहीं ना कहीं इसके अंदर कुछ तो है, इसके अंदर कुछ तो दम होगा। तो मैंने ये समझने के लिए कोशिश किया, भाई इसके अंदर है क्या है, कितनी सच्चाई है। क्योंकि जब मैंने मन परिवर्तन किया तब 20 साल पहले, उस टाइम कोई ऐसे डिजिटल कोच, क्योंकि मेरे लिए एक मजबूरी का नाम महात्मा गांधी, क्योंकि आईटी लाइन का जो सोच और इसमें जो सोच अलग है, इसलिए मेरा बाय डिफॉल्ट उस पर टाइम जरूर लगा बदलने के लिए। लेकिन आज के डेट में बदलती दुनिया के साथ अगर आपको तेजी से आगे बढ़ना है, आपका मानसिकता, आपका जो माइंडसेट बदलना बड़ा जरूरी है। और माइंडसेट को बहुत सारे लोग अलग अलग तरीके से परिभाषा से डिफाइन भी करते हैं। विनर माइंडसेट करता है, सक्सेस माइंडसेट, विनर माइंडसेट,
अभी एक बड़े ऑर्गेनाइजेशन है बाहर से, वो मिलियनर माइंडसेट करके ये बहुत बड़ा कोर्स अभियान शुरू किया। ओके, वो पता नहीं करोड़ों रुपया में उन्होंने पैसा बटोरा, ऐसे ऐसे है। इवन आज के डेट में कॉर्पोरेट्स, मैं नेटवर्किंग की बात ही नहीं कर रहा हूँ, कॉर्पोरेट क्लाइंट्स, मतलब कॉर्पोरेट हो सकता है जो टाटा बिरला जैसे जो है बड़े बड़े ऑर्गेनाइजेशन, ओके, इवन सम प्राइवेट सेक्टर, इवन सम पब्लिक सेक्टर, उन लोग मोटिवेटर को बुला के माइंडसेट के ऊपर भाषण सुनाता है लोगों को मोटिवेट करने के लिए। इनफैक्ट कॉर्पोरेशन में जितने भी माइंडसेट है ना, जितने भी विनिंग माइंडसेट है, आप कुछ भी बता दो, उसको ज्यादातर कॉर्पोरेट वाला कुछ किसान से जोड़ देता है, किसान की मानसिकता से जोड़ देता है। दे समो कनेक्ट टू फार्मर्स, और विद रिजल्ट ऑफ विच वो माइंडसेट को उन लोग बता देते हैं फार्मर माइंडसेट, फार्मर्स माइंडसेट। अब ये फार्मर्स माइंडसेट और एक कॉर्पोरेट और फार्मर्स में क्या है? मैंने सोचा आजकल फार्मर्स का इश्यू काफी गर्म है, हो सकता है इसकी वजह से इन्होंने ऐसे किया होगा, लेकिन ये बात भी नहीं है, ये तो काफी टाइम से है। फार्मर्स का मामला तो अभी गर्म हुआ है, लेकिन इन लोग जो फार्मर्स मेंटालिटी के ऊपर जो कोर्स है कई टाइम से चल रहा है। तो फार्मर्स मेंटालिटी सुन के आपको भी लगता होगा ये पेशेंस के ऊपर है। एक्चुअली इट इज नॉट अबाउट पेशेंस, या मैं यूं कहूं, द पेशेंस इज नॉट अबाउट वेटिंग, इट इज एक्चुअली व्हाट यू डू व्हाइल यू आर वेटिंग, वो है फार्मर मेंटालिटी। मतलब इंतजार करते टाइम आपका एटीट्यूड क्या है, हाउ क्रिएटिव यू आर, आप what kind of analysis you are doing while waiting, that depends on the patient. So we are actually great orators sometimes, we are great at patience in our own drawing room. हमारे अपने ड्राइंग रूम के अंदर हम काफी इंतजार करते हैं, कोई बात नहीं, ये टीवी, ये सीरियल खत्म होके दूसरा सीरियल खत्म होने के बाद हम बाहर निकलेंगे या काम बाद में शुरू करेंगे। तो अपने अपने ड्राइंग रूम में तो हम तो वी हैव ग्रेट फार्मर मेंटालिटी, लेकिन बाहर जाते टाइम ये फार्मर मेंटालिटी कहीं ना कहीं ओके खत्म हो जाता है। फॉर एग्जाम्पल, जैसे अब वी आर ऑल ग्रेट बाथरूम सिंगर्स, बाथरूम में तो हम बहुत अच्छा जोर जोर से गाना गाते हैं, लेकिन बाहर जाके कोई अच्छे विचार सामने वाले को बताने के लिए हमें कहीं ना कहीं शर्म आता है। तो ये सब फार्मर मेंटालिटी, ये इतनी बड़ी सब्जेक्ट है, पता नहीं कितना टाइम लगेगा, लेकिन जितना भी टाइम होगा उसके बाद ही हम अगले अल्फाबेट पे जाएंगे। तो आप सब हमारे साथ है ना? ओके, अभी कुछ ओके 400 450 लोग जुड़ गया, कोई बात नहीं, आने दो। तो अभी जैसे फार्मर के हिसाब से अगर देखा जाए, जो पेशेंट्स के हिसाब से अगर आप इसको देख लेते हैं, शॉर्ट टर्म गोल भी लॉन्ग टर्म गोल भी है। ओके, इसमें शॉर्ट टर्म भी है, लॉन्ग। देखो फादर का एक फार्मर की तो बात है, आप समझ सकता ना, मतलब मेरे ख्याल में मेहनत, रहमत, ओके, पेशेंस या आप कमिटमेंट, अगर आप कुछ भी बताओ, इससे ज्यादा उदाहरण आपको वैसे मिल ही नहीं सकता। जब एक किसान खेती करने के लिए निकलता है, उसके सामने दो चीज होता है, एक तो एक सूखी जमीन और एक सूखा बीज। दो सूखों को इकट्ठा करके वो एक हरी भरी फसल और जीवन की उन्नति या जो भी खुशहाली, वो सब पैदा करने के लिए, एक पैदावार करने के लिए कोशिश करता है। तो उस टाइम उनको कई सारे कठिनाइयां भी आता है। जो किसान जो खेती करते टाइम, आपको पता है कि क्या क्या अड़चने देखना पड़ता है। कई बार जानवर आता है, वो उसका जो है पैदा वो खत्म कर देते हैं, या कोई बाढ़ आ गया या सूखा आ गया, सबसे ज्यादा बाढ़ आ जाता है, वो बाढ़ में खत्म हो जाता है, या क्या बोलते हैं वो कोई टीटी आता है वो खा जाता है, या कोई और चिड़िया आके, वो सब देखभाल करना पड़ता है। फिर भी कई बार फसल का इतना नष्ट होता है, और जब सब कुछ खत्म भी होता है, किसान कसम खाता है, कोई बात नहीं बेटा, ओके, अगले साल इसका दुगना करेंगे, पैदावार बढ़ा देंगे और सूद समेत इसको वसूल करेंगे। यही सोच ये फार्मर मेंटालिटी का मेरे ख्याल में एक फंडामेंटल फिलोसफी है। इसी वजह से शायद इसको कॉर्पोरेट लोग तक फार्मर मेंटालिटी को ऐसे ट्रेनिंग मॉड्यूल, मतलब लोगों को सफल बनाने का एक मॉड्यूल फार्मर मेंटालिटी से उन लोग सीखा होगा, कैरी फॉरवर्ड करा होगा। तो हम वही है जो फिलोसफी की बात करता है, हार जा जिंदगी में सब कुछ, लेकिन फिर जीतने का उम्मीद अगर आपने जिंदा रखा है, फिर तो आपने कुछ भी नहीं हारा। ये हम कहां से सीखते हैं? ये हमें फार्मर से ही सीखना पड़ता है। तो बेसिकली क्या है, एक चाइनीज प्रॉवर्ब, इसको सब्सटैंशिएट करने के लिए, मतलब फार्मर मेंटालिटी को सब्सटैंड करने के लिए बहुत सारे उदाहरण है।
लेकिन एक सबसे ज्यादा पॉपुलर जो माना जाता है, देयर इज ए चाइनीज प्रोवर्ब, एक चाइनीज प्रोवर्ब बहुत पुराना है, इनफैक्ट इनका रेलेवेंस अभी खत्म हो गया था, अभी दोबारा फार्मर का जो मामला गर्म हो गया तो ये चर्चा में आ चुका है। तो चाइनीज प्रोवर्ब के हिसाब से वो भी अगेन मैंने आपको बताया ना, वो शॉर्ट टर्म भी बताता है, लॉन्ग टर्म भी बताता है। कहते हैं अगर आपको 1 साल की समृद्धि चाहिए, आपको 1 साल सुख शांति, ओके, आपको खुशहाली चाहिए, आप अनाज की खेती करो, बीज बो, वो मतलब चावल हो सकता है, गेहूं हो सकता है, सोया हो सकता है, या पालक या ऐसा कुछ हो सकता है। तो 1 साल के अंदर आपको पैदावार मिलेंगे, आपको खुशहाली, आपका घर परिवार सब कुछ सुख शांति से आप आई मीन इट्स गुड इनफ फॉर सर्वाइवल फॉर 1 ईयर। लेकिन अगर आपको 1 साल, इतना भी शॉर्ट नहीं है, आपको 1 साल का है शॉर्ट टर्म लेकिन थोड़ा सा लंबा, कुछ और साल के लिए चाहिए, तो क्या करना है, आप पेड़ पौधा लगाओ, आम का पेड़, बबूल का पेड़, 3 4 5 6 साल, ओके, उससे भी थोड़ा और खींचना है तो आपको बैम्बूस है, ओके। बैम्बूस का क्या है, अगर जमीन से अगर बाहर निकलने में कई बार आपको पानी देना है, वो सब कुछ खाद देना है, पहले साल या दूसरी साल कुछ नहीं आया, तीसरी साल, 4 साल के बाद या चौथे या 5 साल के बाद वो जमीन से बाहर आता है। लेकिन एक बार आ जाता है बाहर, फिर तो आप उसको भूल जाओ, फिर तो आपको कई साल के गुजारा करने के लिए वो काफी है। लेकिन ये भी शॉर्ट टर्म है। लेकिन लॉन्ग टर्म क्या है, लॉन्ग टर्म चाइनीज प्रोवर्ब भी ये कहता है, अगर आप सालों साल, दर्जनों साल, इवन यहां तक भी ये सुख समृद्धि जो आप, जिसके लिए आप ये कर रहे हैं, उसको आने वाला पीढ़ी तक अगर पहुंचाना है, फिर तो लोगों का खेती करो, देन ग्रो पीपल। यहां पे एग्जैक्टली फॉरएवर प्लेस ए वेरी इंपॉर्टेंट रोल। मतलब हमारा जो मार्केटिंग कंसेप्ट प्लेस वेरी इंपॉर्टेंट रोल। तो मैं ये कहता हूं कॉर्पोरेट वाला इसका ट्रेनिंग का फायदा उठाता है, उससे सबसे ज्यादा फायदा हमें उठाना चाहिए, हम और आप उठाना चाहिए। क्योंकि फार्मर मेंटालिटी का जो असली परिभाषा अगर आपको इसलिए यहाँ पे मिलेंगे, क्योंकि फॉरएवर का जो रॉ मटेरियल क्या है, हमारा रॉ मटेरियल एलोवेरा नहीं है, दैट इज ओनली ए मीडियम। प्रोडक्ट्स अपना बिजनेस चलाते हैं वो अलग बात है, लेकिन हमारा असली रॉ मटेरियल इट इज नॉट जो फैक्ट्री में बनता है। हमारा असली रॉ मटेरियल क्या है, पीपल, पब्लिक, जो भी प्राणी ओके 2 पैर में चलता है, वो सब हमारा जो रॉ मटेरियल है। और ये रॉ मटेरियल आप तरीके से अगर इस्तेमाल करने, आपको मालूम है फार्मर्स मेंटालिटी तो ये इसमें बिल्ट इन है। हमारी मार्केटिंग प्लान में फार्मर मेंटालिटी क्या है आपको समझना है, अदरवाइज फॉरएवर एस उसका एक रीजन भी है फार्मर मेंटालिटी होने का। मैं अक्सर ये सोचता था सन 2000 में जो फॉरएवर जब इंडिया में आया था ना, उस टाइम बहुत सारे कंपनी के साथ फॉरएवर को हमने कंपेयर किया था। फॉरएवर में कई चीज हमने अलग देखा, लेकिन सबसे ज्यादा अट्रैक्शन उनमें उस टाइम ये था फ्री ज्वाइनिंग, मतलब कोई भी लायबिलिटी नहीं। और फ्री ज्वाइनिंग भी एक प्रोपेगेंडा नहीं है, मतलब एक सिर्फ एक नारा नहीं है, मतलब कहीं आप अंदर घुस के भी स्क्रूटनाइज करो, कहीं भी एक स्ट्रिंग्स अटैच, हिडन एजेंडा या कोई होता ना स्टार नीचे कुछ दिखा, कुछ भी नहीं। ओके, फ्री ऑफ एनी लायबिलिटी। तो मैंने सोचा यार आज का डेट में बहुत सारे कंपनी फ्री ज्वाइनिंग इसलिए किया, वो तो कानून के डर से है। इट इज नॉट दैट दे मेड द चेंजेस, द लीगल फॉर्मेलिटी में आपको कुछ ना कुछ करना पड़ता है, और उसका भी उन लोग तोड़ तरीका ढूंढा है कैसे आपसे पैसा निकालना है। कह हम उस बात पे नहीं जा रहा। तो 2000 में तो उस टाइम हमें ये सुनने के लिए मिला था, देखो जो रक्स मोहन का जो हमारा प्रीवियस एक्सपीरियंस, ही वाज बेसिकली अ फार्मर। तो फार्मर मेंटालिटी, एक फार्मर ने अगर फॉरएवर स्टार्ट किया है, तो आज के डेट में फार्मर्स के ऊपर मैं बात कर रहा हूँ कितना रेलेवेंट है, और बाकी ओके ये कंसेप्ट में कितना एक फार्मर मेंटालिटी उसका हर कोने में आपको मिलेगा, आपको बस समझने की देरी है। क्योंकि इस बिजनेस में क्या है, आपके घूम फिर के हमें क्या करना पड़ता है इसमें, ये कुछ ना कुछ आपको बांटना है और कुछ ना कुछ तो आपको डिस्ट्रीब्यूट करना है। लेकिन जो डिस्ट्रीब्यूट करना है वो प्रोडक्ट नहीं है, इट इज नॉट प्रोडक्ट। ये सबसे बड़ी गलतफहमी है। प्रोडक्ट बेचना दूर की बातें हैं, यहाँ पे ऐसे ऐसे लोग सफल हुए हैं, उनमें से कुछ लोग शायद प्रोडक्ट देखा नहीं है, इस्तेमाल नहीं किया। क्योंकि लॉकडाउन के टाइम में हमारे ग्रुप में ऐसे हुआ है, केरला में बहुत सारे प्रॉब्लम था कुरियर का। तो जो इंसान हमारे ग्रुप में जो ज्वाइन किया है, वो 2cc का ऑर्डर भी किया है, उसका प्रोडक्ट पहुंच नहीं रहा। इट टुक नियरली आई थिंक 40-50 डेज। मैं मई जून की बात करता हूँ जब कुरियर सिस्टम इतना लॉजिस्टिक्स बिगड़ा हुआ था
लेकिन ये जिन्होंने ऑर्डर किया उसने इंतजार नहीं किया, क्योंकि आईटी कंप्यूटर में तो आपने 2 CC हो गया, आपका जो स्पॉन्सरिंग राइट मिल गया. He started recruiting and he became supervisor. Can you imagine? So it is not about selling the product. Product बेचना दूर की बात है. यहाँ पे ऐसे ऐसे लोग सफल हुआ है जो प्रोडक्ट देखा नहीं है, हाथ नहीं लगाया, खाया नहीं है, पिया नहीं है. ओके, ऐसे भी लोग. फिर इसमें करना क्या है? आपको थोड़ा सा हट के सोचना है. फिर बांटना क्या है, डिस्ट्रीब्यूट क्या करना है? आपको सिर्फ और सिर्फ ज्ञान बांटना है. लेकिन आपके पास बांटने, देखो आप बांट वही सकता है जो आपके पास है. तो आपको क्या करना है इसमें? ये सीखने सिखाने का काम है. Is eventually recommendation of the products, and you can recommend. There are two things you can recommend. You can either recommend the product or you can recommend the opportunity. Either way, both way, आप किसी का एहसान तो नहीं ले रहा है. दोनों में आप किसी का एहसान नहीं ले रहा. इनफैक्ट दोनों में आप किसी न किसी को कुछ न कुछ दे ही रहा है. अब देखो, now when you talk about the network marketing या जो दूसरा तीसरा जो कंसेप्ट के बारे में जो बात करता है, तो आप सोचेंगे भाई ये फार्मर मेंटालिटी शायद हो सकता है दूसरी तीसरी कंपनी में नहीं होगा, बाकी एमएलएम में भी होगा. बिकॉज ये आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट द इंडस्ट्री. ये फार्मर मेंटालिटी की समथिंग टेलर मेड फॉर फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट्स. आप अगर कंपेयर करो तब आपको पता लगेगा, या फॉरएवर के अंदर घुस के देखो आपको पता लगेगा. दोनों तरीके से इधर भी कंपेयर, ओके, विद एन एप्पल टू एप्पल आपको पता लग जाएगा फार्मर मेंटालिटी क्या है. लेकिन कोई दूसरी तीसरी कंपनी भी तो चलता तो है, उसका क्या मेंटालिटी है आपने कभी सोचा है? उसमें भी है मानसिकता, उसमें भी है मानसिकता, हमारे इसमें भी है. फर्क क्या है? अब मैं आपसे पूछूं फार्मर मेंटालिटी का ऑपोजिट क्या है, शायद आपको इसका जवाब भी मिल जाएगा. इसका ऑपोजिट क्या है? आप डिक्शनरी मीनिंग में मत जाओ. आप जो आपका जो वोकैबुलरी से हटके आप एक फिलोसॉफिकली ऑपोजिट क्या है ये सोचो. भाई कोई ना कोई है ना, फार्मर मेंटालिटी से फिलोसफी, तो उसका ऑपोजिट क्या हो सकता है? उसका ऑपोजिट मैं आपको बताता हूं, आपको ज्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं है. फार्मर मेंटालिटी का ऑपोजिट को बोलता है हंटर मेंटालिटी. हंटर मेंटालिटी. अभी हंटर मेंटालिटी, हंटर मतलब शिकारी, ओके, शिकार. हंटर मेंटालिटी क्या है आपको समझाने की जरूरत नहीं है. एक जंगल से एक शेर सुबह से उड़ के नहा धो के तैयार होके जो निकल जाता है, उसका मानसिकता क्या होता है? भाई कोई भी भेड़ बकरी गाय भैंस, ओके, या कुछ भी अगर मिलता है, कहीं दिखता है या उसका आवाज भी सुनाई देता है, भाई उसका गोल सेटिंग हो गया उस दिन. उसके पीछे लग जाओ, उसको दबोच लो, उसको मारो पीटो खाओ पियो ऐश करो सो जाओ. ये है हंटर मेंटालिटी. देखो मानसिकता में कितना फर्क आ गया, फार्मर मेंटालिटी और हंटर मेंटालिटी में कितना फर्क आ गया. अब बहुत सारे बाइनरी ट्राइनरी ये हंटर मेंटालिटी इस्तेमाल करता है. उसने ये इंडस्ट्री का नाम बदनाम भी किया. अभी भी कई लोग कहते हैं अच्छा यू आर डूइंग नेटवर्क मार्केटिंग, अभी भी आप वही कर रहे हैं क्या? उनको कहीं ना कहीं सोच ये हंटर मेंटालिटी से, उनको दिक्कत नेटवर्क मार्केटिंग से नहीं है, उसको दिक्कत इंडस्ट्री से नहीं है, उसको ये हंटर मेंटालिटी से दिक्कत है. तो उन लोग एमएलएम का परिभाषा वो कहते हैं ना, एमएलएम को हमारी कोई ट्रेनर एक बार बोल रहे थे, मेरे ख्याल में अनिल जगी बोल रहे थे, एमएलएम का फुल फॉर्म है, इन ऐसे कंपनी इनका फुल फॉर्म बदल दिया. वो कहते हैं जी मुर्गी लाओ मारो, ओके, मुर्गी लाओ मारो. ऐसे बहुत सारे लोग, ओके, कंपनी ये इसको वो खत्म कर दिया. फिर आप बोलेंगे जी फॉरएवर क्या है? फॉरएवर भी एमएलएम है, लेकिन हमारा एमएलएम का परिभाषा थोड़ा सा अलग है. हमारा एमएलएम का परिभाषा है महालक्ष्मी मंत्र. मतलब अगर आप फार्मर मेंटालिटी मानसिकता अपना के आप इसमें थोड़ा सा इंतजार कर सकते हैं, भगवान भी मिल जाएंगे, ढूंढने से आपको भगवान भी मिल जाएंगे. वो है हमारे एमएलएम का परिभाषा. कॉर्पोरेट में जाता है, कॉर्पोरेट में इसको डिस्टिंग्विश किया हुआ है, ओके. ये दोनों इस्तेमाल करता है, कॉर्पोरेट वाला दोनों इस्तेमाल करता है कि कॉर्पोरेट में तो ये माफ है, लेकिन नेटवर्किंग में आप सिर्फ हंटर मेंटालिटी इस्तेमाल करता है. तो उसमें बहुत सारे लोग, गिने चुने कुछ लोग सफल होता है, लेकिन जब लाखों लोग बर्बाद हो जाता है तब एक आधी लोग सफल हो जाता है. ये है एक प्रॉब्लम हंटर मेंटालिटी का. आई एम नॉट अगेंस्ट हंटर मेंटालिटी, लेकिन वो नेटवर्किंग में तरीके से इस्तेमाल नहीं करता. इट कैन हैव लॉट ऑफ लॉन्ग टर्म एडवर्स इफेक्ट. दैट इज द रीजन बहुत सारे लोग नेटवर्किंग इंडस्ट्री से फ्रस्ट्रेट होके बाहर जाता है, वो फिर कभी मुड़ के वापस नहीं आता. अब कॉर्पोरेट ने इसको दो तरीके से डिवाइड किया है. वो कहता है देखो इसमें इंस्टेंट इनकम भी है. उसका इंस्टेंट इनकम मतलब आपका हंटर माइंडसेट इज इक्वल टू इंस्टेंट इनकम. अगर हंटर माइंडसेट से आपका इंस्टेंट इनकम है तो फार्मर माइंडसेट से आपको कांस्टेंट इनकम है. ये आपके ऊपर है, आप कौन सा चाहिए.
अब जैसे इसका मैं एक एग्जांपल देता हूँ, सपोज आपने एक बहुत बड़ा इनाम जीता, जैसे कौन बनेगा करोड़पति में आपने 1 करोड़ जीत लिया। अभी अमिताभ बच्चन आपको बोलता है जी देखो आपने जीत लिया और आपको मैं एक और ऑप्शन देता हूँ, क्योंकि आपको 1 करोड़ हासिल करने का 2 तरीका है, ऑप्शन ए और बी, आप कौन सा चुनेंगे? तो आप पूछेंगे ना भाई ऑप्शन कौन सा है? भाई ऑप्शन ए है, आप 1 करोड़ ले लो, आप करोड़पति बन गया, टैक्स दे दिया, ओके मुबारक हो, आपके पास 1 करोड़, ये लो मेरा चेक ले लो, 1 करोड़ आपका बैंक में आ जाएगा, या अभी ट्रांसफर कर देता हूँ आपके बैंक में, अभी आजकल चेक नहीं है ना, ऑनलाइन ट्रांसफर होता है, डिजिटल हो गया 1 करोड़। तो ऑप्शन दूसरा ऑप्शन क्या है? 1 करोड़ की जगह हम 1 रुपया देंगे, तो कोई पागल ही होगा 1 रुपया लेगा, ऑब्वियसली कोई नहीं लेगा। लेकिन अमिताभ बच्चन आपको एक कंडीशन दे रहा है, हम आपको 1 रुपया आज दे रहा है, इसका ये मतलब नहीं है फुल स्टॉप, हम आपको पूरा 1 महीना तक हर दिन इसको डबल देते रहेंगे, हर दिन डबल देते रहेंगे। आज 1 रुपया मतलब कल 2 रुपया, ओके, फिर 4 रुपया, ऐसे डबल देते रहेंगे। अगर ऐसे ऑफर अगर किया होता, आप क्या एक्सेप्ट करेंगे? मैं आम जनता की बात करता हूं, 90-95% लोग, ओके, ओवर 90% पीपल 1 करोड़ लेके जाएंगे। क्या झंझट में पड़ना है यार, 1 करोड़ तो मिल रहा है, ओके। और वो अब दूसरे का अगर वो गारंटी भी देता है 1 रुपया, कुछ लोग कैलकुलेशन करने के लिए बैठेंगे, ओके, 90% लोग तो गया, ओके, 1 करोड़ लेके, बाकी कुछ लोग वो उंगली में कैलकुलेट करेंगे, हाँ 2 रुपया, 4, 8, 16, 32, अरे यार आगे बढ़ नहीं रहा, छोड़ क्या झंझट लेना, वो भी 1 करोड़ लेके जाएंगे। लेकिन कुछ समझदार लोग हैं, वो शायद 1 या 2% है, ओके, जिनको एक्सपोनेंशियल ग्रोथ मालूम है, वो करेंगे कोई बात नहीं, हमें 1 रुपया मंजूर है। ऑफकोर्स शर्त है वो डबल होते रहेंगे और 30 दिन तक करते रहेंगे। एक्सैक्टली यही है जो फार्मर मेंटालिटी, जो कांस्टेंट इनकम की बात है ना, जो एक्सपोनेंशियल इनकम की बात करता है ना, दिस इज एक्सैक्टली व्हाट वी आर टॉकिंग, ओके, अबाउट यू नो द फार्मर मेंटालिटी। आपने कभी आपको पता है कितना अमाउंट बनता है 1 महीना? मैं वही देख रहा हूँ, मेरे को इधर भी देखना पड़ता है, क्योंकि फेसबुक पे अगर आपका कोई रिमार्क देखना पड़ता है, मेरे को लैपटॉप देखना पड़ता है। आप बता सकते हैं कौन ज्यादा समझदार है? ओके, 3 तरह के लोग मैंने बता दिया, एक तो तुरंत 1 करोड़ लेके गया, कुछ लोग थोड़ा वेट करके फिर कहते जी नहीं हमें 1 करोड़ ही चाहिए, तो 90% पहले गया, 7-8% बाद में गया, सिर्फ जो 2% लोग जो बचा है, तो उनको कितना मिले आप अंदाजा लगा सकते हैं? इट इज मोर देन 100 करोड़, 100 करोड़ लेके जा रहे हैं। आप कहां हो भाई साहब, कहां हो? ओके, दिस इज व्हाट अबाउट द सी, हमें ये सभी को समझ में नहीं आता, बड़े बड़े इंडस्ट्रीज को समझ में नहीं आता ये बात, तो आम आदमी तो तो छोटी बात है, बड़े बड़े लोग। अभी मैं अंदर की बात करूं, नहीं अंदर की नहीं है तो पब्लिक बात ही है, जब धीरू भाई अंबानी अपनी वसीयत बनाया, दोनों के लिए हिसाब बराबरी किया होगा ना, यकीनन बराबरी किया होगा, जितना मेरे को जानकारी है, क्योंकि मुझे भी थोड़ा थोड़ा याद है, बराबरी किया है। इवन यहां तक भी जो उस टाइम जो फ्लैगशिप ब्रांड है ना, जो रिलायंस टेलीकम्युनिकेशन जो फ्लैगशिप ब्रांड है, दैट वाज विद अनिल अंबानी। फिर आज के डेट में अंदर क्यों है? एवरीथिंग इज इन द माइंड, इज ऑल द माइंडसेट। तो यू रियली नीड टू चेंज। अब मैं अभी तक जो बताया उससे अगर आपको लगता है मैं 100 मेंटालिटी के खिलाफ हूं, फिर आप बिल्कुल गलत सोच रहे हैं। आज हो सकता है अगर ये मीटिंग मैं कुछ महीना पहले करता या 1-2 साल पहले करता, मैं 100 मेंटालिटी को रोल आउट कर देता। भाई हमें नहीं चाहिए, हमें 100 मेंटालिटी बिल्कुल नहीं चाहिए। लेकिन 100 मेंटालिटी का कुछ खूबियां हैं, आप अपना सकते हैं। लेकिन 100 मेंटालिटी फॉरएवर में सिर्फ और सिर्फ 2 जगह इस्तेमाल होता है, क्योंकि 100 मेंटालिटी जरूरत इसलिए है, पिछले कुछ महीने से, मतलब जब से ये पैंडेमिक शुरू हुआ है, जब से लोगों को नौकरी या मिडिल क्लास का जो है वो सब कुछ खत्म होना शुरू किया, तब से हालात इतनी बिगड़ी है। कई तरह का कहावत भी इस दौरान बदल चुका है, आपको भी पता है। पहले हम हमेशा कहते हैं इट इज सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट, है ना, लेकिन अब क्या है, पिछले कई महीने से 1 साल से क्या चेंज हुआ है? इट इज सर्वाइवल ऑफ द फास्टेस्ट, या दोनों कॉम्बिनेशन। तो वहां पे 100 मेंटालिटी हमें इस्तेमाल करना आना चाहिए। अभी 100 मेंटालिटी अगर इस्तेमाल कहां पे करना है मैं आपको बता दूं, सिर्फ दो जगह, कोई तीसरा ऑप्शन नहीं है। देयर आर ओनली 2 प्लेसेस। एक तो यू नीड टू लर्न वेरी फास्ट, आप एक फार्मर की मानसिकता से आप सीख नहीं सकता,
आपको एक हंटर की मानसिकता थे, एक शिकारी की मानसिकता थे, जल्दी से सीखना है, बिकॉज एवरी टाइम इज नाउ वेरी प्रीशियस। वो क्यों प्रीशियस है? बिकॉज आपको दूसरी स्टेप में बहुत जल्दी जल्दी जाना है, वो है रिक्रूटमेंट। आपको ये दोनों में हंटर मेंटालिटी इस्तेमाल करना है। कौन से दोनों? एक तो सीखने के लिए, भाई सीखने के बाद ही रिक्रूट करना है, क्योंकि अगर आप किसी को प्रोडक्ट के बारे में बताते हैं या बिजनेस के बारे में बताते हैं, ओके, उनको भी लगना चाहिए ना भाई आप उनसे एहसान नहीं ले रहा। क्योंकि अगर आप आधा अधूरी जानकारी लेके, बहुत पुरानी कहावत है, दुकान खोलने से पहले ग्राहक मत ढूंढो। तो हंटर मेंटालिटी से सीखो, हंटर मेंटालिटी से रिक्रूट कर लो। अगर कंपनी देखो इतना बड़ा महान काम किया, आपको बिना 1 रुपए लगा के, मैं 5,000 रुपए को बिना 1 रुपए लगा के बोलता हूँ, एक पान वाला भी जो सुबह से शाम तक जो चूना लगाता है ना, वो भी 5,000 से ऊपर चूना लगाता है। तो हम और आप, और कौन सा आपको जेब से लगाना है, ओके, वो प्रोडक्ट भी आप कुछ इस्तेमाल कर सकता है, कुछ रिटेल कर सकता है। इनफैक्ट आप दुकान बदलने का प्रक्रिया भी अगर पूरा करता है बिना 1 रुपए लगा के, आपको एक स्पॉन्सर राइट मिल गया 5,000 रुपीज का प्रोडक्ट। तो ये कंपनी आपको ओके इनडायरेक्टली बोल रहा है भाई हंटर मेंटालिटी इस्तेमाल कर। अभी तक कंपनी ने क्या बोला? 2 CC फार्मर मेंटालिटी, ओके, आराम से करो। तो मैं कहता हूं आप 2 महीना क्या है, कंपनी अभी भी कंपनी आपको एक पूरा महीना दे रहा है, ओके, मल्टीपल बिलिंग कर रहा है। मैं कहता हूं 1 महीना क्या है, आपको 1 मिनट भी नहीं लगना चाहिए, ये 1 मिनट भी लगना चाहिए। अब आप पूछेंगे भाई इसमें हंटर मेंटालिटी क्यों चाहिए? इसमें हंटर मेंटालिटी इसलिए चाहिए क्योंकि दूसरी तीसरी जो शायने लोग है ना, जो ओवर स्मार्ट नेटवर्किंग कंपनीज या ओवर स्मार्ट जो लीडर्स है, वो एक वल्चर्स की तरफ, ओके, क्या बोलते हैं, गिद्ध की तरफ इंतजार कर रहे हैं। वो आपकी पड़ोसी के पड़ोसी तक उन लोग पहुंचने से पहले आप उनको एक सही रास्ता दिखाते हैं। आप अपने यार दोस्त रिश्तेदारों को एक सही दिशा में लेके जाना चाहता है, आपको जल्दी से जल्दी हंटर मेंटालिटी में आके आपको समझना पड़ेगा भाई फॉरएवर क्या है, फॉरएवर कैसे दूसरे लोगों तक आप पहुंचा सकता है, ये आपको पता होना चाहिए। लेकिन अगर आप इंतजार करता है, आपका जो नजदीक दोस्त कोई दूसरी तीसरी कंपनी में, ओके, अपनी जिंदगी वेस्ट करते होंगे, और वहां पे क्या है, लोगों को, आपका जो पढ़े लिखे दोस्त को वो दूसरी कंपनी में एक सेल्समैन बनाएगा या एक इन्वेस्टर बनाएगा, ये एक CNF बनाएगा। दूसरी तीसरी कंपनी का जो है तुलने में हमारा कैसे फार्मर मेंटालिटी है, जिस दिन आपको समझ में आएंगे, आपको पता लगेगा जो भटकने से आप अपने यार दोस्त को बचाना है, आपको स्पॉन्सरिंग राइट लेना है जल्दी से जल्दी, बस इसके बाद आपको फार्मर मेंटालिटी में वापस आना है। ये दोनों के बाद आपको तीसरा कुछ नहीं है, तीसरा आपका जो फार्मर मेंटालिटी में वापस आना है। अभी फार्मर मेंटालिटी से आपको हंटर मेंटालिटी में ये 2 चीज के लिए इसलिए आना है, उसका एक और हिस्सा मैं बताऊंगा। जब फॉरएवर हिंदुस्तान में कदम रखा है, हम इसको प्रोडक्ट बेस्ड, प्रोडक्ट ओरिएंटेड प्रमोशन ही माना था। इनफैक्ट एक टाइम था 99% लोग प्रोडक्ट के लिए आते थे, हमें बुरा भी नहीं लगा। फिर कुछ हम अपॉर्चुनिटी को इंपॉर्टेंस देना शुरू हो गया। फिर भी ओके 2019 या शायद 2020 की शुरुआत तक हम इसको 75-25% ही बोलते थे। मतलब अभी भी 75% इंपॉर्टेंस, 75% ओके प्रमोशन प्रोडक्ट बेस्ड होना चाहिए, ओनली 25% फॉर अपॉर्चुनिटी। लेकिन इस पैंडेमिक के दौरान ये उल्टा हो गया। अभी 75% जिन लोगों को बिजनेस आपको समझाना है, भाई उसके लिए तो आपको हंटर मेंटालिटी में तो उधर के आना पड़े ना, अपने अंदर, या दोनों का कॉम्बिनेशन। मैं कहता हूं आपको हंटर मेंटालिटी फार्मर मेंटालिटी का एक सदुपयोग, मतलब फार्मर मेंटालिटी तो आप मिसयूज कर ही नहीं सकता, हंटर मेंटालिटी का एक सदुपयोग कैसे करना है आपको पता करना है, सिर्फ 2 चीज के लिए। उसका रिसेंटली मैं बताया, लर्निंग एंड स्पॉन्सरिंग। क्योंकि ताकि हवा बेचने वाला कंपनी, गुब्बारा बेचने वाला कंपनी में आपको पड़ोसी, आपका यार दोस्त रिश्तेदार अपनी जिंदगी फिर नरक न बने, क्योंकि उसमें इतना फ्रस्ट, देखो हमारा काम किसी कंपनी से किसी को तोड़ के लाना नहीं है, हमारा काम वो हम करते भी नहीं है, हमारा कंपनी में उसके लिए मना करता है, ओके, वो जहां है वहां रहने दो, ओके। लेकिन उन लोग, आपका पड़ोसी, आपका मित्र वहां जाके 5 साल के बाद फ्रस्ट्रेट होगा, वो फिर कोई भी इंडस्ट्री, कोई भी नेटवर्क मार्केटिंग में कभी नहीं आएगा। उससे पहले आपको रोकने का एक अनोखा मौका इस न्यू मार्केटिंग प्लान आपको दे रहा है, और ये मौका हाथ से जाने मत दो, क्योंकि कामयाबी को कहीं ना कहीं रफ्तार ज्यादा पसंद है। तो अगर आप कामयाब होना चाहते हैं, थोड़ा सा रफ्तार से चलना पड़ता है। वैसे देखो मार्केटिंग प्लान बदलने से पहले भी बहुत सारे लोग लाख रुपया, 2 लाख, 3 लाख, 5 लाख इसमें कमा चुका है। मेरे ग्रुप में ऐसे ऐसे लोग हैं जो उनका ज्वाइनिंग लॉकडाउन के दौरान हुआ है। मैं अप्रैल की बात कर रहा हूँ, लॉकडाउन ज्वाइन तो कर लिया,
1 रुपए का प्रोडक्ट मिल नहीं रहा, क्योंकि कंपनी का जो कोरियर सिस्टम लॉजिस्टिक्स आपको पता नहीं अप्रैल में कितना बुरा हालत था, कई बार हफ्ता महीना लगा। लेकिन उस टाइम भी उन लोग मेहनत किया, और उनमें से कुछ लोगों का 6 फिगर मंथली इनकम मैं मोटा मोटा देखा है, करीब नियरली 50 और 100 के बीच में ऐसे लोग हैं जो 6 फिगर तक पहुंच गया। उनमें से कुछ लोग 5 लाख भी हैं, कुछ गिने चुने लोग 10 लाख भी हैं। वहीं कुछ 2-3 साल पहले जो ज्वाइन किया है वो 50,000 में भी अड़का है। कोई बुरा नहीं है, क्योंकि हम क्या है, हम सिर्फ लाख लोगों को देखते हैं, वो पहचानते हैं, वो 30-40 हजार कमाने वाला भी इसमें है। तो कौन सी बुरी बात है? अगर आप दिल्ली में अगर ताजमहल देखने के लिए आगरा के लिए रवाना हो जाता है, कई आपको 1 घंटे में भी पहुंच सकते हैं, आजकल सुपर फास्ट वो हाईवे है। कई लोग 3 घंटा, 4 घंटा, 5 घंटा या 6 घंटा, 8 घंटा लोकल ट्रेन में बैठने वाला हो सकता है 12 घंटा भी लगेगा वहां पहुंचने में। तो क्या फर्क पड़ता है? एंजॉय द जर्नी। आप इफ देयर इज अ डिले, क्योंकि फॉरवर्ड में क्या है, अगर आपको एक फार्मर माइंडसेट आता है ना, आप कभी भी हार नहीं मानेंगे। बाकी कंपनी में या बाकी कंसेप्ट में आप क्या सोचते हैं, भाई इधर यू विन और यू लूज। लेकिन फॉरवर्ड में वंस यू हैव द फार्मर मेंटालिटी, कभी आपका मुंह से ये शब्द निकलेगा नहीं। वो कहते हैं जी इधर आई विन और आई लर्न टू बिकम बेटर। ओके, इवन इन माय केस, ओके, इनफैक्ट कई लोग कहते हैं जी मिस्टर राजन आपको ये बताना बड़ा आसान है, आप तो सफल हो गया। लेकिन हमारा भी एक टाइम था जो 3 फिगर 4 फिगर इनकम आए थे। मुझे एक 5 फिगर मतलब एक 10,000 करीब 11 महीने के बाद नसीब हुआ है। देयर वाज अ डिले। तो उस डिले का टाइम फार्मर मेंटालिटी क्या होता है, हमें वहां जो आपका एटीट्यूड क्या है ड्यूरिंग द डिले, आपका एटीट्यूड क्या है, आपका लर्निंग का तरीका क्या है, आप कितना क्रिएटिव है, आपका सोच क्या है, ये सब कुछ डिपेंड करता है आपका डिले कितना डिले होगा। अदरवाइज यू कैन प्रीपोन द डिले। इनफैक्ट जो डिले हो रहा है उस डिले को आप कितना डिले करेंगे आप, ये आपका मानसिकता ऊपर है। तो थैंक्स टू द फार्मर मेंटालिटी यू कैन रियली मेक इट बिग। अभी हम लोग कुछ सफल व्यक्ति को देखते हैं, लेकिन इसमें बहुत सारे जो स्लो सक्सेस पीपल है उससे भी आप बहुत कुछ सीख सकते हैं। मैं मानता हूं फॉरवर्ड में बहुत सारे रैश टू रिचेस स्टोरी है, बट आई कैन प्रॉमिस यू every overnight success story has at least 1 year of struggle behind it. हम सिर्फ वो टिप ऑफ द आइसबर्ग, वी जस्ट सी द सक्सेस। वो कहते यार ये यूं, ओके, रातों रात सफल हो गया, रातों रात कुछ भी नहीं होता। ओके, इनफैक्ट अगर जो आपको क्या लग रहा है, जो 6 महीने में जो मैनेजर बना है वो 18 साल का जो है इसमें सफल हुआ है, तो उनमें अगर 6 महीने ऑब्वियसली उनका ज्वाइनिंग 2 साल से पहले तो हो ही नहीं सकता। लेकिन ऐसे ऐसे लोग हैं जो ज्वाइन करने का प्लानिंग करते टाइम सीखने के लिए कोशिश किया, मतलब 17 साल से प्लानिंग कर रहा है भाई कब 18 साल का बर्थडे होगा। तो उनका जो लर्निंग प्रोसेस ज्वाइन करने से पहले पूरा हुआ है, और जब वो 18 साल 6 महीने में अगर वो मैनेजर बनता है, लोग कहते हैं अरे यार 4 महीने में ये मैनेजर लाख रुपए तक पहुंच गया। 4 महीने में नहीं है, the effective period is that 1 year or whatever time he has put in that. So don't worry about the delay, क्योंकि अगर जैसे मैंने आपका आगरा का एग्जांपल दे रहा है, कई लोग जो बीच में जो जर्नी एंजॉय नहीं करता। हो सकता है जब आप अपनी गाड़ी से चल रहे हैं, बीच में पंक्चर होता है, और वो पंचर के टाइम आप पंचर वाले को दे दो ना, वो अपना काम करेगा। आप सिर्फ सीनरी देखो, जितना वहां पे जो पहाड़, ओके, ग्रीनरी, ये सब आप एंजॉय करने के लिए कोशिश कर रहे हो। लेकिन हम क्या करते हैं, वो पंचर वाले के पीछे लग जाता है। ओके, वो जैसे जैसे वो ट्यूब घुमाते हैं, हम अपनी वो खोपड़ी घुमाते हैं, वो पता नहीं एक की जगह 2 पंचर। भाई आपको तो पंचर के बारे में पता ही नहीं है, आप ज्यादा उस पर अंदर घुसने के लिए कोशिश करता है। वो पंचर वाला जानबूझ के 2 की जगह 4 बना देगा। उनको बनाने दो, एक पंचर को 2 पंचर बनाने दो। वो कम से कम 2 अगर आप उसमें ज्यादा घुसते नहीं है, वो 2 पंचर का पैसा देगा, लेकिन वो पंचर तो एक ही करेगा ना। अगर आप देखते रहे, वो उसका नाखून इतना बड़ा है, वो 4 पंचर वैसे कर सकता है। कहते हैं साहब आपका 4 पंचर है। ओके, तो मानसिकता, ये सब फार्मर मेंटालिटी है। ओके, ये सब पेशेंस, फार्मर मेंटालिटी इज नॉट अबाउट द पेशेंस, इट इज एक्चुअली मोर टू डू विद द एटीट्यूड। वो एटीट्यूड अगर आप आप सीख के अगर इस्तेमाल कर सकता है, अनबिलीवेबल ग्रोथ इन फॉरवर्ड। बिल्कुल, सबसे पहले आपको ये सोचना चाहिए आपको सफल बनाना है। कई लोग 1 करोड़पति खुद अपने ऊपर शक कर रहा है, भाई मैं करोड़पति बन सकता हूँ, ओके, मेरे से हो सकता है। भाई जब इतने सारे लोग सफल हुए, मतलब फॉरवर्ड कुछ ऐसे संस्था है, यहाँ पे 18 साल से लड़के से लेकर 80 साल का बुजुर्ग तक लाखों रुपया महीने के हिसाब से कमाता है। जब इतने सारे जो लोग कमाते हैं, आपको क्यों नहीं होगा?
कई लोग कहते हैं जी नहीं, मेरा पूरी खानदान में कोई भी करोड़पति नहीं, और मैं इतना पहला बेवकूफ थोड़ी हूँ, मैं करोड़ रुपए कमाऊंगा, मेरा तो औकात ही नहीं है। इवन मैंने ये देखा है जो बीओपीपी में मेरे ही क्लास में, ओके, कई बार मैं सोच रहा हूँ भाई मेरा क्लास ठीक नहीं है। बीओपीपी में एक साइड आता है, एक आम आदमी की कमाई हम बड़े कंपनी से कंपेयर करते हैं, मतलब आप इतना घंटा लगाते हैं, इतना पैसा, अगर आप 50,000 महीना भी कमाने वाला है, आप पूरा जिंदगी का जो कमाई है 2.4 करोड़। तो हम एक्चुअली उनको मोटिवेट करना चाहते हैं, अगर आप ये नेटवर्किंग करते हैं, दूसरा कंपनी इतना डेली कमाता है, लेकिन कई लोग ये पहले वाले से मोटिवेट होते हैं, भाई राम, मतलब मैं अगर और 40 साल मेहनत करूं, मेरा दो करोड़ से ऊपर आ सकता है, भाई इससे ज्यादा मेरे को औकात नहीं है, आई एम वेरी हैप्पी। मैं इनको बोलता हूँ बैठो, अगला स्लाइड देखो, नहीं नहीं नहीं, हमें क्या देखना है, हमें कोई कंपनी का उस पर नहीं पड़ना, 2 करोड़ काफी है। ऐसे लोग फॉरवर्ड में आके क्या करेगा? ऐसे लोगों के अंदर मानसिकता, अगर फार्मर मेंटालिटी आ भी जाता है, उसमें क्या करेगा? आपको देखो, फॉरवर्ड पिछले 20 साल में इनफैक्ट यहाँ पे करोड़ रुपए, करोड़पति, आप मिलियनर्स छोड़ दो, करोड़पति का एक लिस्ट है, मैंने सुन के हैरान हो गया, मैं भी सोचा 100-150 लोग करोड़ होगा, सैकड़ों लोग करोड़पति। मैं हिंदुस्तान की बात करता हूँ, बाहर की बात करता तो देखो हर महीना करोड़ रुपए, करोड़ों कमाने वाला एक या दो नहीं है, दर्जनों दर्जनों शायद सैकड़ों हैं। हिंदुस्तान के अंदर कंपनी ने सैकड़ों लोगों को करोड़पति बना चुका है, और उनमें अगर किसी का भी अगर उम्र की अगर आप ढूंढने के लिए कोशिश करता है कितना उम्र वाला है, आप भी हैरान हो जाएंगे, 18 साल से 80 साल के बीच का भी लोग करोड़पति बन चुका है। जब इतने सारे लोग अगर करोड़पति बन सकता है, फिर आप खामखाम अपने दिमाग के ऊपर शक कर रहे हैं। कम से कम खुद अपने ऊपर शक मत करो। आपको थोड़ा सा हट के सोचना है, इस बिजनेस में हट के कुछ करने की जरूरत नहीं है। ओके, अभी नया साल का माहौल है। ओके, आई विल नॉट बी आउट ऑफ प्लेस इफ आई विश यू न्यू ईयर, बिकॉज अभी जनवरी में है। ओके, देखते देखते जनवरी भी खत्म हो रहा है, तो आपका सिर्फ 11 महीना बचा है आपका सपना पूरा करने के लिए। मुझे नहीं मालूम आपने इस साल नया साल में उठ के क्या क्या नया साल का रेजोल्यूशन देखा है, और उम्मीद है आप उसके लिए काम कर रहे हैं, तभी सफल होगा, अदरवाइज इट विल बिकम एकेडमिक, इट विल बिकम ओनली अ फॉर्मेलिटी। अगर आप नया साल का रेजोल्यूशन ओके सफल बनाना चाहते हैं अपने आप को, फिर तो आपको थोड़ा सा मन बदल के हट के सोचना तो पड़ेगा, बिकॉज एवरी न्यू लेवल ऑफ सक्सेस विल नीड ए न्यू यू। नए साल में लोग कैलेंडर बदलता है, डायरी बदलता है। मैं आपको यही सलाह दूंगा, भले ही आप डायरी मत बदलो, कैलेंडर मत बदलो, कपड़ा मत बदलो, अपना मन बदलो, खुद को बदलो। बिकॉज ये बदलते टाइम के साथ अगर आपको सही रफ्तार से सफल होना है, इट इज टाइम टू अपग्रेड योरसेल्फ, इट इज टाइम टू ब्रिंग आउट द न्यू वर्जन ऑफ योरसेल्फ। ओके, वर्क आपको सफल होने के लिए, लाख रुपया पहुंचने के लिए शायद 2021 का एंड तक इंतजार करना नहीं पड़ेगा। क्या पता जून में, जुलाई में, 6 महीने में, 8 महीने में आप मैनेजर लेवल या उससे भी ऊपर या 6 फिगर मंथली इनकम में आप आराम से पहुंच सकता है। ये सब कुछ संभव है और ये हो रहा है। हिंदुस्तान बदल रहा है। अभी मैं एक हफ्ता पहले जो न्यूज़पेपर में रिपोर्ट देखा था, मर्सिडीज 10 या 15 नया मॉडल लेके आ रहा है। मर्सिडीज इतना बेवकूफ तो नहीं है। दे नो देयर आर सेवरल पीपल फार्मर मेंटालिटी, हंटर मेंटालिटी इस्तेमाल करके फॉरवर्ड जैसे कंपनी में घुस के जो करोड़ रुपया कमाएगा वो हमारे शोरूम में आएगा, हमारा गाड़ी कैश डाउन लेके जाएगा। उनको पता है। या फॉरवर्ड का जो है कार प्लान, ओके, फॉरवर्ड ड्राइव कार इंसेंटिव में, ओके, वो 3 साल का जो ईएमआई या जो भी कंपनी का जो प्लान के हिसाब से आप एक मर्सिडीज भी लेके जा सकते हैं। ये तो आपको पता ही है ना। तो इसलिए उन लोग नया नया मॉडल लेके आ रहे हैं। अब जब इतने सारे कंपनी नया मॉडल लेके आ रहे हैं, हम अभी भी अपनी पुरानी मॉडल टाइप जो मानसिकता अगर रखता है, फिर लाइफ में आप कैसे आगे बढ़ सकता है? फिर तो ये बड़ा मुश्किल है। तब मैं तो आपको यही कहूंगा, ये मौका आपको हाथ से जाने मत देना। वो कहते हैं ना, टूटे टांग से कोई खड़ा नहीं हो सकता, छोटे मन से कोई बड़ा नहीं हो सकता। तो आप कहीं भी जो सोच छोटा मत रखो। आपका जो मन, देखो आजकल इतनी इम्यूनिटी, सबसे ज्यादा एक रेलेवेंट हेल्थ टॉपिक इम्यूनिटी है। ये तो आपको ही पता है, हमें बताने की जरूरत ही नहीं है। बड़े बड़े वैज्ञानिक, डॉक्टर्स, अस्पताल, सब लोग इम्यूनिटी की बात करते हैं। आई नो सम ऑफ यू आर फीडिंग योर बॉडी विद द बेस्ट न्यूट्रिएंट्स, एंटीऑक्सीडेंट्स, बट फॉरवर्ड वाले के तो माशाअल्लाह, वो तो आपको कहीं बाहर से लेने की जरूरत नहीं है, सब कुछ इन हाउस आपको मिलता है। लेकिन व्हाट आर यू फीडिंग योर माइंड विथ?
अगर आप मन में नेगेटिव थॉट्स ला रहे हैं या मन में सिर्फ एक 100 मेंटालिटी डाल रहा है या फार्मर मेंटालिटी नहीं आ रहा या कॉम्बिनेशन नहीं आ रहा, व्हाट आई एम टेलिंग, आपका इम्यूनिटी डाउन हो सकता है. देयर आर साइको न्यूरो इम्यूनोलॉजी स्टडी, concepts of psycho neuro immunology study which underlines the fact that your mind plays a very important role in boosting your immunity. तो अगर आपका फॉरवर्ड जैसे माध्यम, फॉरवर्ड जैसे संस्था में आके आपका मानसिकता वैसी ठीक हो सकता है. हमारा मार्केटिंग प्लान में फार्मर मेंटालिटी वैसे बिल्ट इन है. सिर्फ आपको जो थोड़ा सा सोच बदलना है. तो बी पॉजिटिव एंड बी वांट यू, बिकॉज आज मन की बात करता है, मैं कहता हूँ वी एक्सपेक्ट यू टू बी मेंटली स्ट्रॉन्ग, ओके, नॉट स्ट्रांगली मेंटल. वो उल्टा हो जाता है, स्ट्रांगली मेंटल से अपना यू नो. तो मन की बात करता है और बहुत सारे लोग इसमें पता नहीं है, आपको मन की बात बोल बोल के कमाता है, लेकिन वही ट्रेनिंग, वही फ्री ट्रेनिंग आपको फॉरवर्ड से आपको डेली बेसिस पे मिलता है. हर एवरी ट्रेनिंग इज योर लाइफ लाइन. यूज द ट्रेनिंग. ऑल आई कैन से इज दैट 2021 में अगर आप कुछ भी और ना बदले, सिर्फ और सिर्फ अपने मन को बदलो. अगर मन को बदलने से आप अपने आप को बदल सकता है. ऑल द बेस्ट और गुड नाइट एंड गुड बाय. थैंक यू. Is Prem Rajan signing off from New Delhi.